गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अगला चैप्टर है हमारा सरल रेखा में गति। शुद्ध गतिकी यानी यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाती है। यांत्रिक का तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार की है, यदि वो गति करती है तो उसके गति के संबंध में जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं यांत्रिकी कहलाती है। अब इसी के अंतर्गत देखिए, पहली डेफिनेशन आती है दूरी, डिस्टेंस। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है और इसका मात्रक मीटर होता है। इसके बाद विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन कहलाती है और इसका मात्रक भी मीटर होता है। लेकिन ये विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। इसके बाद चाल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। आपने पढ़ा है पीछे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी, चाल को हम v से डिनोट करते हैं और दूरी को s और समय को t से। तो हमारा ये फार्मूला बन जाता है v इक्वल s/t और इसको हम आयत से घेर देंगे और इसकी यूनिट बनती है मीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को गतिशील वस्तु की औसत चाल कहलाती है। औसत चाल का सूत्र है हमारा कुल तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल v इक्वल डेल s अपान डेल t और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी मीटर प्रति सेकंड। तत्क्षणिक चाल देखिए, परिवर्ती चाल से गतिमान। परिवर्ती चाल का मतलब है कि जब वस्तु कभी तेज गति से चले कभी धीमी गति से चले तो इसे हम परिवर्ती चाल कहते हैं। तो क्या है? परिवर्ती चाल से गतिमान वस्तु के किसी क्षण विशेष पर उसकी गति तत्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर आपको ये बताएं कि यदि जैसे हम मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाते हैं